उत्तराखंड का जिक्र वैदिक काल से होता आ रहा है, इसलिए आज भी उत्तराखंड में रामायण महाभारत काल की सैकड़ों विधाएं मौजूद हैं, जिनमें से कई विधाएं विलुप्त हो गई हैं और कई विधाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन कई लोगों के अथक प्रयासों एवं दृढ़ निश्चय के द्वारा कई विधाओं के संरक्षण और विकास के लिए अभूतपूर्व काम किए गए हैं और उत्तराखंड को समूचे विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान दिलाई है। साथ ही पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का प्रयास भी किया गया है। ऐसी ही एक लोक संस्कृति है रम्माण। रम्माण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकासखंड जोशीमठ में पैनखंडा पट्टी के सलूड़, डुंगरा तथा सेलंग आदि गांवों में प्रतिवर्ष अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। रम्माण सलूड़ की 500 वर्ष पुरानी परंपरा है। कहते हैं जब मध्यकाल में सनातन धर्म का प्रभाव कम हो रहा था, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म में नई जान फूंकने के लिए पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की थी, मंदिरों की स्थापना की थी, तीर्थों की स्थापना की थी। जोशीमठ के आसपास शंकराचार्य जी के आदेश पर उनके कुछ शिष्यों ने हिंदू जागरण हेतु गांव-गांव में जाकर पौराणिक मुखौटों से नृत्य करके लोगों में जान चेतना जगाने का प्रयास किया, जो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में इस समाज का अभिन्न अंग बन गया। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण उत्सव कहते हैं। राम से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे लोक शैली में प्रस्तुतिकरण, लोकनाट्य, स्वांग, देवयात्रा, परंपरागत पूजा अनुष्ठान, भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा, गांव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि आयोजन इस उत्सव में होते हैं। इनमें विभिन्न चरित्रों और उनके लकड़ी के मुखौटों को पत्तर कहते हैं। पत्तर सहतूत की लकड़ी पर कलात्मक तरीके से उत्कीर्ण किए होते हैं। रम्माण उत्सव कभी 11 दिनों तक या कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है। रम्माण में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के पात्रों द्वारा लोक नृत्य शैली में राम कथा के चुनिंदा प्रसंगों का प्रस्तुतिकरण ढोल के तालों के साथ किया जाता है। कुछ समय तक लगातार प्रस्तुति देने के बाद जब रामायण के किरदार थोड़ा आराम करते हैं, इस दौरान अन्य ऐतिहासिक व पौराणिक या लोक पात्र आकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इन पत्तरों में मौर मौर्याण, बाण्या बन्याराण, करु जोगी और नरसिंह प्रहलाद पात्र मुख्य हैं। रम्माण में मुखौटा नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता। इसमें मुखौटों, ढोल दमाऊं और भंकोरों और मंजीरों आदि से रम्माण नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के मुखौटों का प्रयोग होता है। पहले वाले को बोलते हैं ध्योपातर अर्थात देवता के मुखौटे। दूसरे होते हैं खिलारी पातर अर्थात मनोरंजन वाले मुखौटे। वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स ने दिल्ली में रामायण अंकन मंचन और वाचन विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें रम्माण को भी शामिल होने का अवसर मिला और इसकी प्रस्तुति की काफ़ी सराहना की गई। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने सलूड़ गांव जाकर संपूर्ण रम्माण उत्सव का अभिलेखीकरण किया और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्व धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा गया। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने अबू धाबी में हुई एक बैठक में इस उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया।